हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, तो हम उस हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें हम कंटिन्यूस सीरीज़ का कैलकुलेशन देखेंगे अरिथमेटिक मीन के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ दी है हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमारे लिए इनकम, जो कंटिन्यूस सीरीज़ के डेटाज में दिया है, और उसके बाद दिया है नंबर ऑफ़ वर्कर। नंबर ऑफ़ वर्कर जो रहेगा वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी रहेगा। इस हिसाब से हम लोग ये कॉलम बना लेंगे और इस हिसाब से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे इनकम। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 100, 200। ठीक है, उसके बाद 200, 300। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डेटा दिया है वो दिया है 300 to 400। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेटा दिया है 400, 500 और 500, 600, 600 to 700 एंड 700 to 800। ये हमारे पास डेटा दिया था, हमने इस डेटा को लिख लिया है और उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, जो रहेगा हमारे लिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12, 18, 17, 23, 26 एंड 4। ये हमारे पास डेटा दिया था फ्रीक्वेंसी का। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू हम लोग फाइंड क्यों करते हैं, मेन चीज़ ये चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा कंटिन्यू सीरीज़ में और हमको एक्स फॉर्म निकालना है। एक्स फॉर्म जो निकलेगा वो हमारे यही इनकम में से निकलेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स, जो रहेगा इन दोनों का मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, हम यहाँ पे कैलकुलेटर्स पे लेंगे 100 प्लस 200 डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ थी तो डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 150। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएंगी 150। वैसे ही हम 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 250, फिर आएगा 350, 450, 550, 650 एंड 750। ठीक है, तो ये हमारे निकल जाएगा मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे लास्ट वैल्यू, जो रहेगा एफ एक्स। मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की वैल्यू से, तो जो निकलेगा वो रहेगा हमारे लिए एफ एक्स। तो हम कैलकुलेटर से इसको निकाल लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई बाय 12, 1800। ठीक है, ऐसा करते करते हम सभी डेटास को निकालेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 250, तो हमारे पास आ जाएगा 4500। 17 मल्टीप्लाई बाय 350, ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा 5950। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे डेटा 23 मल्टीप्लाई बाय 450, ये आ जाएगा 10350। लास्ट में है 550 मल्टीप्लाई बाय 20, वो ये आ जाएगा हमारे लिए 11,000। 650 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा यहाँ पे डेटा 3900। और लास्ट में हमारे पास डेटा है 750 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे लिए आ जाएगा 3000। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आ चुका है। और डेटा आने के बाद हम क्या करेंगे, इन सब की टोटल्स निकालेंगे। टोटल्स हमारे लिए मेन चीज़ रहता है एफ एक्स का, क्योंकि यही हमारे लिए फॉर्मूला रहेगा। तो हम निकालेंगे समेशन एफ एक्स, जिसको सिग्मा एफ एक्स भी बोला जा सकता है। तो हम इसकी टोटल निकाल लेते हैं एक एक चीज़ की। अगर इन सभी की टोटल निकालेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगी वो आएंगी 40,500, 40,500। और फिर यहाँ पे हम डेटा जो रहेगा f, इस f की टोटल निकालेंगे, समेशन f। समेशन f को अगर हम टोटल करते हैं तो आता है 100। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे मीन का फॉर्मूला। मीन को हम डिनोट किया जाता है हम x बार से। ठीक है, फॉर्मूला रहेगा समेशन एफ एक्स डिवाइड कर देंगे समेशन f से। ठीक है,
अब यहाँ पे समेशन एफ एक्स कितना निकला है हमारे लिए 40,500 डिवाइड कर देंगे समेशन एफ से 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा 405। ये आ गया हमारे लिए एक्स बार। यह हमारे निकल गया मीन, जो रहेगा हमारा कंटिन्यूस सीरीज का मीन का कैलकुलेशन। ठीक है।